अगर आप पर किसी ने केस कर दिया है या आप किसी और के ऊपर कोई मुकदमा करना चाहते हो तो, और आपके पास इतनी फीस नहीं है एडवोकेट को देने के लिए, तो मतलब कि आपके पास इतने आप सक्षम नहीं हैं आर्थिक तौर पे कि आप किसी वकील को हायर कर सकें, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? काफी लोग क्या करते हैं, केस ही छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना, और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा कानून है जिससे हम फ्री का वकील कर सकते हैं और आपको पूरे तरीके से न्याय मिल सकेगा। तो वो क्या स्कीम है और उसके लिए हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, तो हम क्या करें, हमें कहाँ अप्लाई करना होगा और घर बैठे कैसे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और फ्री में हम एक एडवोकेट को हायर कर सकते हैं, एक वकील को हायर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी, कैसे आप स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, कैसे उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरी स्कीम को जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एडवोकेट दीक्षा भास्कर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही लीगल नॉलेज आपके साथ शेयर मैं करती रहूँ, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इस देश के अंदर सच में वकीलों की जरूरत है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे फ्री लीगल एड की। जब हमारे देश का संविधान बना तो उसके अंदर आर्टिकल 39A को डाला गया और उसमें कहा गया कि हमारे देश के हर देशवासी को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी न्याय से वंचित ना रह सके। तो इसी वजह से 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को बनाया गया। इसमें कई सारे प्रावधान को डाला गया ताकि हमारे देश में लोगों को फ्री लीगल एड सर्विस मिल सके। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इस एक्ट के मुताबिक कौन कौन से लोग जो है वो एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड स्कीम के लिए। हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन एलिजिबल हैं। विमेन, चिल्ड्रन, SC/ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन इन कस्टडी, जो कि लोग कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है या फिर पुलिस कस्टडी के अंदर है। विमेन जिनकी ट्रैफिकिंग हुई है, या फिर नेचुरल डिजास्टर है जिनकी आय जो है वो 1 लाख रुपए से कम है। तो ये सारे लोग जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। अगर आप या तो महिला हैं या फिर बच्चे हैं, तो इररिस्पेक्टिव कि आपकी इनकम कितनी है, तब भी आप इस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं। फ्री लीगल एड सर्विस के अंदर आपको वकील जरूर मिलेगा। और अगर आप जेल में हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, तब भी आपको फ्री लीगल एड सर्विस के तहत आपको आपका वकील जरूर मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं जो कि मैंने पहले बताई है, तो आपको फ्री लीगल एड जरूर मिलेगी। और जैसे कि मैंने आखिरी में बताया, अगर आपकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है, तो काफी सारे स्टेट जो है वो इसके अंदर चेंज को लेकर आ रहे हैं, और जो 1 लाख रुपए वाला अमाउंट है उसको चेंज करके बढ़ाया भी जा सकता है। इसके लिए आप अपने स्टेट की जो BPL की स्कीम है उसको आप प्लीज चेक कर लें, कहीं उसका अमाउंट 2 लाख या 2.5 लाख ना हो। तो अब आप एलिजिबल भी होंगे इस स्कीम के लिए। आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। ये स्कीम आपको ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के लिए मिलती है। तो मतलब न्याय के हर स्तर के ऊपर आपको फ्री लीगल एड सर्विस मिलती है। अब बात उठती है कौन से प्रकार के केसेस के लिए हमें फ्री लीगल एड मिलेगी। चाहे आपका केस सिविल हो, क्रिमिनल हो, रेवेन्यू का हो या किसी भी तरह का केस क्यों ना हो, आपको हर प्रकार के केस के अंदर फ्री लीगल एड मिलेगी ही मिलेगी। बस आप जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको 100% फ्री लीगल एड जरूर मिलेगी। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। क्या सिर्फ वकील सब आएंगे और केस को आर्ग्यू करेंगे कोर्ट के सामने, बस उतना ही सर्विस आपको मिलेगी? तो अब मैं आपको इस चीज का भी जवाब देती हूँ। क्या कोर्ट फीस देनी पड़ेगी हमें? ये भी सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो इन सवालों को इस एक्ट के अंदर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। अगर आपको फ्री लीगल एड मिल रही है तो वकील साहब के आर्गुमेंट की फीस ही क्यों ना हो, या फिर वकील साहब की ड्राफ्टिंग की फीस हो, या फिर PF की कॉस्ट ही क्यों ना हो देनी हो, या फिर कोर्ट फीस क्यों ना हो, उन सब खर्चों को लीगल एड सर्विस ही करेंगी। आपको 1 रुपए भी नहीं खर्चना। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो? अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो एक ऑनलाइन मोड, दूसरा ऑफलाइन मोड। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ऑफलाइन मोड के बारे में। आप जोन से भी शहर में या जिला में रहते हैं या जोन से टाउन में रहते हैं, आपके पास में जोन सा भी कोर्ट है, वहां पर आपने जाना है।
वहाँ जाकर जो लीगल एड सर्विस अथॉरिटी होगी वहाँ जाकर उनको अप्रोच करना है। जब आप जाएंगे फ्री लीगल एड अथॉरिटी के अंदर तब आप उन्हें कहेंगे कि आपको वो फॉर्म देंगे जो कि होगा फ्री लीगल एड सर्विस के लिए। आपको उस फॉर्म को फिल करना है और अथॉरिटी को वापस कर देना है वो फॉर्म। वो 7 दिन में आपको वकील जो है वो अपॉइंट कर देंगे। अगर आपको वो फॉर्म नहीं मिल रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक खाली कागज लेना है, उसमें आपको अपनी डिटेल्स को मेंशन करना है कि मेरा नाम ये है, मैं एलिजिबल क्राइटेरिया में आता हूँ, मेरे केस की यही डिटेल्स हैं, तो आप कृपया करके मुझे एक वकील जो है वो नियुक्त किया जाए मेरे केस को लड़ने के लिए। आप जो एलिजिबल कैटेगरी में आते हो उसके लिए आप अपना एक सिंपल सा एफिडेविट को भी साथ में जरूर लगा दें। ऐसा करने पर भी आपको वकील जरूर मिल जाएगा। ये तो सारी बात हुई ऑफलाइन मोड की। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन मोड की कि कैसे हम घर बैठे भी फ्री लीगल एड ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक को शेयर कर दिया है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको वो कनेक्ट करेगा देश की नेशनल लीगल एड सर्विस के साथ। आप जैसे ही उनके पोर्टल पे जाएंगे वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन को मांगेगा। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हैं, आपको आपके केस के बारे में बताना है, तो वो इमीडिएटली वो पोर्टल जो है वो आपको जोन से भी शहर से या जोन से भी टाउन या डिस्ट्रिक्ट से आपको जो है लॉयर अपॉइंट कर देगा 7 दिनों के अंदर ही, ताकि आप अपने केस को बिना किसी प्रॉब्लम के लड़ सकें। ये तो बात हुई ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड की। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं 1500 पर। मैं ये नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर शेयर भी कर दूंगी। जी हाँ, आप 1500 पे कॉल भी कर सकते हैं और फ्री लीगल एड आप ले सकते हैं। तो कई तरीके हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, या फिर आप 1500 पे कॉल आप कर सकते हैं। तो इन सब तरीकों से आप फ्री लीगल एड को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि कैसे आप फ्री लीगल एड को आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल होता है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही लीगल नॉलेज मैं आपके साथ रोज शेयर करूं, तो आप इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।